नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम सुनेंगे माघ पूर्णिमा व्रत की कथा। जी हाँ दोस्तों, माघ मास भगवान विष्णु जी का अति प्रिय होने से इस महीने की पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। वैसे तो हर एक पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण, देवी लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा अर्चना की जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन वाग देवी यानी सरस्वती के स्वरूप ललिता महाविद्या की जयंती भी है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से और दान दक्षिणा देने से बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के पूजन और व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। इससे समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अब हम सुनेंगे माघ पूर्णिमा व्रत की कहानी। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम था धनेश्वर। धनेश्वर अपना जीवन निर्वाह दान दक्षिणा लेकर किया करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने बांझ कहकर उसे भिक्षा देने से मना कर दिया। तभी किसी ने आकर उसे 16 दिन तक माँ गौरी की पूजा करने को कहा। कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद माँ गौरी प्रकट हुई और ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दे दिया और कहा कि यदि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाओगे और इसी प्रकार हर एक पूर्णिमा के दिन दीपक बढ़ाते जाना, कम से कम 32 दीपक न हो जाए, तब तक आप व्रत करना और पूजा अर्चना विधि विधान पूर्वक करना। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर लाकर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा के फल स्वरूप वो फल खा लिया और गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को ब्राह्मणी माँ गौरी की पूजा अर्चना किया करती। फिर एक दिन माँ प्रकट होकर उसे आशीर्वाद स्वरूप वरदान देती है, जिससे उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा देवदास। देवदास जब बड़ा हुआ तो अपने मामा के साथ काशी पढ़ने भेज दिया गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वो अल्पायु है, परंतु उसका विवाह जबरन करवा दिया गया। परंतु कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रख रखा था, इसलिए काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। काशी नगरी से जब देवदास अपने मामा के साथ अपने नगर वापस लौट रहा था, तो जाते वक्त उसी नगरी में वापस रुके जहां उसका विवाह हुआ था। इसके पश्चात सेठ जी ने अपनी पुत्री के साथ बहुत सारा धन धान्य देकर उन दोनों को विदा किया। जब घर पर आए तो ब्राह्मण दंपति ने भव्य तरीके से स्वागत किया और बहुत ही धूमधाम से रहने लगे। इस कथा को सच्चे मन से पूर्णिमा के दिन करने से समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब हम सुनेंगे माघ पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व गंगा में स्नान करें। यदि आप गंगा में स्नान करने नहीं जा सकते हैं, ऐसा असंभव है, तो आप घर पर ही बाल्टी में जल के साथ थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें, या आप किसी भी पवित्र नदी में अपने आसपास है उसमें स्नान करें। स्नान के पश्चात सूर्य देव को 1 लोटा जल देकर अर्घ्य दें और इसके बाद प्रणाम करके अपने मन में अपनी कामना रखकर सूर्य देव का ध्यान करें और माँ लक्ष्मी जी और नारायण जी की पूजा प्रारंभ करें। और फिर कुमकुम, रोली और मोली बांधकर पान, सुपारी, दूर्वा, कुमकुम, फल, फूल ये चीजें भगवान को अर्पित करें और अपने मन की कामना करके पूरे दिन मन में लक्ष्मी जी, नारायण जी और महादेव जी का ध्यान करें। और फिर इस दिन यथाशक्ति दान दक्षिणा भी दें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर आप विधि विधान व्रत का पालन करें और किसी भूखे को भोजन आप जरूर करवाएं। इससे इसका फल और महात्म्य और अधिक बढ़ जाता है। ये थी हमारी आज की कहानी।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।